अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। arain पैरट्स लवर्स के तमाम व्यूअर्स शौकीन दोस्तों भाइयों बहनों को कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परिंदों का कारोबार या बिज़नेस हम कैसे स्टार्ट करें और इस बिज़नेस में हम किस तरह प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और किस तरह हम नुकसान से बच सकते हैं। जैसे कि हमारी वीडियो का टॉपिक है कि परिंदों का कारोबार कैसे किया जाए। आजकल जिस तरीके से महंगाई चल रही है और हर किसी की कोशिश है कि वो साइड बिज़नेस के तौर पर कोई ऐसा काम करे जिसमें उसको प्रॉफिट हो, और किसी के कहने पे बहुत सारे दोस्त जो हैं बहुत सारे शौक़ के साथ साथ इसको बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं और इस फील्ड में आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में परिंदों का कारोबार शुरू करते हैं। बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे दोस्त आपको बताते हैं कि आप इसमें 2 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करो, आप महीने का घर में बैठ के 25-30 हज़ार कमाओ। लेकिन मैं आपको कभी भी शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। मैं पूरी तफसील के साथ आपको अपने वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा कि आप किस तरीके से इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं और किस तरीके से आप नुकसान से बच सकते हैं। यहाँ पे हर काम में जो है फ़ायदा होता है, वहाँ पे नुकसान भी होता है। और इस्लाम में जिस काम में नफ़ा के साथ नुकसान हो वो जायज़ है। इस काम में नफ़ा के साथ साथ नुकसान है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप इसमें 50 हज़ार इन्वेस्ट कर लें और आप हर महीने जो है बैठ के 10-20 हज़ार या 30 हज़ार कमाते रहें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें भी नुकसान का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है इस कारोबार के अंदर। जिस तरह वक्त के साथ साथ इस बिज़नेस में, इस फील्ड में, एग्रीकल्चर में न्यू दोस्त, नए शौकीन हज़रात आ रहे हैं, तो पुराने फैंसर या पुराने शौकीन हज़रात अपना नाकस बर्ड बेचने के लिए किसी न्यू फैंसर को फंसाते हैं, उसको झूठे ख्वाब दिखाते हैं। अपना नाकस बर्ड बेचने के लिए उसको कहते हैं मैं तुमको ये बर्ड सस्ता दूंगा और अच्छा बर्ड दूंगा। इस तरह के उसको ख्वाब दिखाए जाते हैं। बहुत सारी उसको उम्मीदें दी जाती हैं, आप इसमें से इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे। वो कहते हैं ना, दूर के डूल सहाने। तो इसमें जो है न्यू फेंसर फंस जाता है। बाज़ लोग दुकानदारों के पास जाके फंस जाते हैं। दुकानदार उसको ये कह के लालच देता है कि मैं आपको बर्ड सस्ता दूंगा, और वो सस्ते के लालच में दुकानदार के पास से बर्ड्स परचेज़ करते हैं और दुकानदार उसको नाकस और घटिया क्वालिटी का या ऐसा पेड़ जो कि ब्रीड के काबिल ना हो या इसमें कोई फ़ाल्ट हो, वो बर्ड न्यू फेंसर को, नए शौकीन को दे देता है। और सालों साल फिर वो नए शौकीन को 2-4 साल तक लूटते हैं। न्यू शौकीन, न्यू फेंसर जब वो बर्ड्स लेके अपने घर जाता है, मेहनत करता है, दाना पानी डालता है, पूरी तरह से उसका ख्याल करता है, 6 महीने साल तक वो बहुत सब्र के साथ उसके साथ पूरी मेहनत करता है। लेकिन जब उसको ब्रीड नहीं आती है, एग्स नहीं आते हैं, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो ये एक वक्त वो आ जाता है कि वो दाना डालने से भी तंग आ जाता है कि मुझे इसमें से तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, जितना पैसा मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था मुझे तो इसमें से कुछ मिलता ही नहीं है। फिर वो इस शौक़ को जो है वो ख़त्म कर देता है, इस शौक़ को वो छोड़ देता है। जो दोस्त जो न्यू शौकीन इस काम में आना चाहते हैं, ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनको इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर या लास्ट में सिर्फ 3 बुनियादी असूल बताऊंगा। उनके ऊपर अमल करके वो इस बिज़नेस को लेके चल सकते हैं, इसमें से अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और किस तरीके से वो जालसाज़ों से, धोखेबाजों से, फ्रॉडियों से बच सकते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताऊँगा। अगर इसी वीडियो में पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप जालसाज़ों से और धोखेबाजों से किस तरीके से आप उनसे बच सकते हैं और किस तरीके से जो है आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप बतौर बिज़नेस ये काम करना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्त शौकीन हज़रात को मैंने देखा है कि उन्होंने गेट के पास, सीढ़ियों के नीचे या खुली जगह में छोटा सा केज लगा के वहाँ पे सेटअप लगाया होता है, जो कि सरासर गलत है। आपको पूरा इसके ऊपर इल्म होना चाहिए। हर काम के पीछे एक उस्ताद होता है। हर काम सीखने के लिए आप एक अच्छे उस्ताद को पकड़ें, एक अच्छे बड़े ब्रीडर को पकड़ें जिससे आप मशवरा ले सकें। जब तक आपके पीछे कोई उस्ताद नहीं होगा, आप कभी भी इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। आप इसमें 10 लाख इन्वेस्ट कर लो, आप इसमें 1 करोड़ इन्वेस्ट कर लो, जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जब तक आपको कोई बताने वाला, समझाने वाला नहीं है, आप इस बिज़नेस में 1 रुपया भी जो है वो नहीं कमा सकते हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि किसी अपने दोस्त से या किसी बर्ड शॉप से 2-4 पेड़ ले आते हैं, फिर अपने घर के साथ, दरवाजे के साथ, मेन डोर के साथ या सीढ़ियों के नीचे या छत पे एक केज रख के वहाँ पे अपने सेटअप का आगाज़ करते हैं, जो कि गलत है। और उनको ये नहीं पता होता है कि इस बर्ड्स को जो है किस साइज़ का केज चाहिए। बर्ड्स को मुनासिब केज चाहिए होता है, मुनासिब साइज़ का केज चाहिए होता है उसके रहन सहन के लिए। जिस तरह आपको रहन सहन के लिए अच्छा घर, आपकी ख्वाहिश है ना कि आपका एक अच्छा घर हो, अच्छा बेडरूम हो, इसी तरह हर बर्ड्स को एक मुनासिब साइज़ का केज देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको इसकी खुराक और देखभाल कैसे करनी है, इसको कौन सा डाइट प्लान देना है, कौन सी खुराक किस वक्त में देनी है, ये आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो भी बर्ड्स आप परचेज़ करें वो सेहतमंद होने चाहिए, हेल्थी एक्टिव होने चाहिए। बीमार परिंदा कभी भी ना ख़रीदें।
कोशिश करें कि अपने किसी सीनियर उस्ताद को या किसी सीनियर जानने वाला जो इस फील्ड में पहले से है उसको अपने साथ उसके साथ मशवरा करके फिर ही आप बर्ड्स को परचेज़ करें। जब आप काम स्टार्ट करें तो जो न्यू फेंसर, नया शौकीन, फ़र्स्ट टाइम ये काम शुरू करना चाहता है, मेरा उसको मशवरा है कि सबसे पहले वो 10 बजरी के 10 जोड़ों से अपना काम स्टार्ट करें। 10 जोड़ों से अपना काम स्टार्ट करें, उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करें, उसको डाइट प्लान अच्छा दे, अच्छी खुराक दे। बजरी आपको उस्ताद बना देगा। बजरी एक ऐसा परिंदा है जो आपको उस्ताद बना देगा। इसकी आप केयर करें, इसको दाना पानी दें, इससे पहले ब्रीड लें, इससे आप काम सीखें। बजरी आपको सिखा सकता है हर चीज़, इससे आप काम सीखें, ये आपको हर चीज़ सिखा देगा। जब आप इसमें कामयाब हो जाएं, आप इसमें फ़ायदा हासिल कर लें, आप देखें कि अब मेरे को प्रॉफिट आना शुरू हो गया है, तब आप मज़ीद आगे इन्वेस्ट करें और फिर आगे आप बड़े पेयर्स की तरफ जाएं। कुछ दोस्त जो हैं वो हिसाब ही लगाते रहते हैं कि हमने 2000 का केज ले लिया, 2000 के बर्ड्स ले लिए, 1000 का दाना ले लिया, 5-7 हज़ार हमने इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन अभी इसमें हमें इनकम नहीं आ रही है। वो हिसाब ही लगाते रहते हैं, वो हिसाब लगाते रहते हैं। किसी वजह से कोई भी रीज़न हो सकती है, अगर उनका सेटअप नहीं चलता है या बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं या उसको पता नहीं होता है, तजर्बा नहीं होता है, तो फिर वो एक वक्त आता है कि वो दाना डालते डालते थक जाता है और वो इस शौक़ को ख़त्म कर देता है। अब ज़रूरी टिप्स, अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे, इन टिप्स को लेके चलेंगे, तो आप इस बिज़नेस को जो है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे और इसमें प्रॉफिट भी हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले जहाँ पे आपने बर्ड्स रखने हैं वहाँ पे मुनासिब एक कमरे का, एक शेड का इंतज़ाम होना चाहिए। कभी भी बर्ड्स को खुले में नहीं रखना है। बेशक आपका एक छोटा सा कमरा हो, छोटा सा सेटअप हो, लाजमी बनाएं, एक शेड बनाएं, उसमें आप अपने बर्ड्स को रखें। बिज़नेस में, इस कारोबार में सबसे अहम है कि जो बर्ड्स आप बिज़नेस इसमें लगाना चाहते हैं वो हेल्थी, एक्टिव होने चाहिए। कोशिश करेंगे पट्ठे लेके पालें, खुद उनको पालें, जवान करें। 1 साल इसमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीज़न जब आएगा, ब्रीडिंग सीज़न, तब आपको ये प्रॉफिट देंगे। आपने एक कमरे का, शेड का बंदोबस्त करना है, अच्छा इसको केज देना है। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि बॉक्स जो आपने लगाना है वो आपने बाहर साइड में लगाना है। केज के बाहर साइड में बॉक्स लगे जिसमें ये बर्ड ब्रीड कर सकें। परिंदे को हमेशा आपने मुतवाज़न डाइट, अच्छी डाइट देनी है। मौसमी फल, मौसमी सब्जियां चलाएं। कोशिश करें कि कभी भी आप बाज़ारी विटामिन्स, मिनरल्स या किसी की बातों में आके कभी भी कोई ऊट पटांग की चीज़ें यूज़ ना करें। बहुत सारी आपको शॉप्स के ऊपर, बहुत सारी जगहों पे, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी ये ब्रीडिंग फार्मूला, ये ब्रीडिंग फार्मूला, इस तरह की नीली पीली लाल अद्वियात से आप परहेज़ करें। कोई भी ऐसा फार्मूला अपने बर्ड्स पे अप्लाई ना करें। अगर आपने अपने बर्ड्स को अच्छा माहौल दिया, अच्छा केज साइज़ दिया हुआ है, बाहर से अच्छा आपने बॉक्स लगाया है, तो आपके बर्ड्स ज़रूर ब्रीड करेंगे। मेल फीमेल कन्फर्म हो, एज इनकी पूरी हो, अच्छा डाइट प्लान आपने दिया हुआ हो, मतवाज़न ग़िज़ा दी हुई हो, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां आप चलाते रहें, लाजमी ये ब्रीड करेंगे। जब आपके बर्ड्स एग्स लेंग कर दें, ब्रीड पे आ जाएं, ब्रीड कर दें, तो कोशिश करें आप बार बार उनको डिस्टर्ब ना करें। नए शौकीन, नए दोस्त बार बार बर्ड्स को देखते रहते हैं। अगर फीमेल ने एग ले कर दिए तो बार बार बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसमें कितने एग्स आ गए, कब चिक्स निकलेंगे, वो इसी इंतज़ार में होते हैं। इससे फीमेल डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है, बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जब चिक्स निकल आएँ तब आपको हैंड फीड का मुकम्मल सामान और उसका हैंड फीड करवाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। उसका हैंड फीड का सामान आपकी सेटअप में मौजूद होना चाहिए। जब चिक्स निकल आते हैं तो तब हमने इसके लिए कोई नरम ग़िज़ा का बंदोबस्त करें। आप इसमें जो है सॉफ्ट फूड दे सकते हो, गीला दाना दे सकते हो, अंडा ब्रेड आप दे सकते हो, दूधिया सीटा बेहतरीन है वो आप दे सकते हो। ये चीज़ें आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है जब चिक्स निकल आते हैं। चिक्स को जो है जैसे वो खुद खाने के काबिल हो जाएं, आपने उसको दूसरे केज में शिफ्ट कर देना है, वहीं पे नहीं रखना होता है। जिन पेयर्स ने आपके पास ब्रीड की है आप उसका एक रिकॉर्ड रखें। इस पेयर ने इतने एग्स दिए थे, इतने चिक्स निकले थे, हर एक का आपने एक रिकॉर्ड रखना है। जो पेयर आपके पास सबसे ज़्यादा अच्छा चला है उस पेयर को आपने अपने पास रोक के रखना है, उस पेयर को सेल नहीं करना है। जो पेयर कम परफॉर्मेंस देता है उस पेयर को आप सेल आउट कर दें। अच्छी परफॉर्मेंस वाले पेयर को आप अपने पास रोक के रखें। ये कारोबार का एक हिस्सा है, ये बिज़नेस में कामयाब होने का एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताया है। और अगर आपने अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से सही सेटअप लगा के इस काम को शुरू किया है, इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, 1 साल इंतज़ार के बाद आपको इसमें से इंशाल्लाह प्रॉफिट भी मिलेगा। आप दुआएं दोगे, आपको इसमें से नॉलेज भी मिलेगा। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना होता है। कोई भी बड़ा ब्रीडर, कोई भी उस्ताद फर्स्ट स्टेप से ही शुरू होता है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने छलांग लगा के एक ही दफ़ा में सब स्टेप्स को
क्रॉस करके वो मंजिल पे पहुंच गया। जो भी है उसने स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर चढ़ा है। कोई भी बड़ा ब्रीडर आपकी तरह ही न्यू फेंसर था, आपकी तरह ही न्यू शौकीन था और उसने पहले स्टेप से इस काम को शुरू किया। आप भी अगर पूरी लगन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ ये काम, पूरी दिल लगी के साथ, ईमानदारी और मेहनत, ये 2 चीज़ें आपने रखनी है, इंशाल्लाह इसमें आप कामयाब होंगे। मज़ीद वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से आप अपने बर्ड्स की केयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है, कोई दुकान है, आप कहीं पे कोई काम करते हैं या आपकी कोई जॉब है, आप जॉब से शाम को जब घर आते हैं, घर आके आप अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह के टाइम ड्यूटी जाने से पहले और ड्यूटी से आने के बाद आपने 1-2 घंटा अपने बर्ड्स को देना होता है। बहुत सारी औरतें भी ये काम स्टार्ट कर रही हैं, बल्कि कर रही हैं, और आप अपने घर में औरतों को भी इस काम में लगा सकते हैं। आपने बस एक अच्छा सेटअप और केजेस के अंदर बर्ड्स लगा के देने हैं। घर की ख़वातीन का बस यही काम है, उन्होंने दाना पानी चेंज करना है और बर्ड्स की साफ़ सुथराई का ख्याल रखना है। एक दफ़ा आपका सेटअप चल गया, पहले इंतज़ार और सब्र करना पड़ता है इस काम में। जब एक दफ़ा आपका सेटअप चल गया, फ़र्स्ट ब्रीड आ गई, फ़र्स्ट ब्रीड ही आपका पूरा ख़र्चा जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो उसको दाना पानी डाल रहे हो, फ़र्स्ट ब्रीड से ही आपको वो निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह एक दफ़ा गाड़ी चल पड़ती है, फिर रुकती नहीं है। इसमें आपको नेक्स्ट फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन किन चीज़ों से आप नुकसान से बच सकते हैं, फ्रॉडियों से, धोखेबाजों से आप कैसे बच सकते हैं, और किन बर्ड्स से आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, किन बर्ड्स को लगा के आप अच्छा बिज़नेस ये कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आपको 3 बुनियादी असूल इस बिज़नेस को अच्छा कामयाब करने के लिए, अच्छा प्रॉफिट हासिल करने के लिए 3 बुनियादी असूल मैं आपको वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और आपको इससे जो है ज़रूर फ़ायदा होगा। इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।